यू आर वॉट यू ईट, अन्न तेव मन, जीने के लिए खाएं, खाने के लिए जिए नहीं। आरोग्यम भोजनाधीनम। ऐसी तो ढेर सारी कहावतें हमारे खाने के साथ, भोजन के साथ जुड़ी है। क्योंकि जैसे सर्वप्रथम कहा, आपके भोजन का प्रभाव न केवल आपके शरीर पर अपितु आपके मन पर भी पड़ता है। अतः इतने अगत्य के कार्य के लिए आयुर्वेद ने भी कुछ नियम बताए हैं। यदि इसका पालन हम कर लेते हैं तो सभी प्रकार के रोग हमसे कोसों दूर ही रहेंगे। अतः वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, यह आपके बहुत काम आएगा। नमस्कार, मैं सारंग पटेल रामपुरा लाट गुजरात से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूं। अब देखते हैं भोजन शुरू करने के पश्चात क्या ध्यान में रखें। आचार्य चरक विमान स्थान में कहते हैं, तत्रेदम आहार विधिविधानम रोगाणाम आत्वराणां चापी। अर्थात अब बात करते हैं भोजन के नियमों के विषय में, जो स्वस्थ एवं रोगी दोनों प्रकार के मनुष्यों को लागू होते हैं। उष्णम स्निग्धम मात्रावज्जीर्णे वीर्या विरुद्धम इष्टे देशे, इष्ट सर्वोपकरणम नाति द्रुतम नाति विलंबितम, अजल्पन अहसन तन्मना भुंजित आत्मानम अभिसमीक्ष्य सम्यक। इसमें सर्वप्रथम है उष्णमस्नीयात। उष्ण माने गर्म, अर्थात भोजन गर्मा गर्म ही खाएं। अब आप ही बताएं कि आपको सवेरे 7 बजे से टिफिन में पैक की हुई रोटी सब्जी अच्छी लगती है या गर्मा गर्म रोटी सब्जी? अधिकतर लोगों का उत्तर पीछे वाला ही होगा। इसके पीछे का कारण समझाते हुए आचार्य चरक कहते हैं, उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते। भोजन गर्म होने से वह स्वादिष्ट लगता है, और टेस्टी खाना किसे पसंद नहीं। मैंने तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो कहता हो मुझे टेस्टलेस खाना ही पसंद है। हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के भोग होने के पश्चात वही लोग ऐसा खाने लगते हैं, किंतु तब तक तो मसालेदार ही खाएंगे। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। चरक आगे कहते हैं, भुक्तम चाग्नि मौदर्य मुदिरयति। इसका अर्थ है गर्म भोजन अग्नि को उत्तेजित करता है। आप जानते ही होंगे कि भोजन को पचाने के लिए हमारे जठर में स्थित जठराग्नि ही उत्तरदायी है। भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अर्थात मैं ही प्राणियों के देह में वैश्वानर अग्नि बनकर 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। प्रश्न, यहाँ जो 4 प्रकार के अन्न की बात की वे क्या है? यदि उत्तर जानते हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। तो यही अग्नि को उत्तेजित करने में गर्म खाना मदद रूप है। चरक आगे कहते हैं, क्षिप्रम जराम गच्छति। अर्थात गर्म होने से इसका पाचन भी शीघ्र हो जाता है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। भोजन जितना इस तापमान के नजदीक होगा उतना ही पाचन में सरलता रहेगी। उसे पचाने शरीर को अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। गर्म खाना शरीर में ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है। इसका प्रमाण आपको चाहिए तो कल सवेरे स्नान करते समय गर्म पानी में थोड़े समय हाथ डुबो कर रखना, आपका हाथ लाल हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गर्मी से हाथ में रही ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ गया। तो वैसे ही गर्म खाना जठर में जाने से वहां ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। चरक आगे कहते हैं, वातम अनुलोमयति। अर्थात वात का अनुलोमन इसे नीचे की ओर प्रवृत्त करता है, शांत करता है। कैसे? वात दोष के गुण इस प्रकार हैं, तत्र रुक्षो लघुशीतः खरः सूक्ष्मश्चलो नीलः। अर्थात वह रुक्ष माने ड्राई, लघु माने हल्का, शीत माने ठंडा, सूक्ष्म चल माने गतिमान होता है। अतः वायु के शीत गुण को गर्म भोजन की उष्णता, गर्मी हटा देती है। इससे वायु शांत होता है। अभी आप पूछेंगे, वायु को शांत करने की आवश्यकता ही क्या है? तो कदाचित आप जानते ही होंगे कि आयुर्वेद में सबसे अधिक रोग वात दोष के कारण ही होते हैं, ऐसा बताया है। सर्वाधिक सामान्य रोग विबंध, जिसे कब्ज से जानते हैं, वह भी वात दोष के कारण ही होता है। अतः वायु को कंट्रोल में रखना अत्यावश्यक है। अंत में चरक कहते हैं, श्लेष्माणंच परिरासयति। अर्थात कफ दोष का भी शमन करता है। इसका शमन क्यों आवश्यक है? कफ दोष पृथ्वी एवं जल महाभूत से बना है। यह दोनों महाभूत अग्नि से विपरीत गुण वाले हैं। जल शीत है, पृथ्वी भारी है। इससे विपरीत अग्नि तो उष्ण है। अतः कफ दोष बढ़ने से आपकी पाचन क्रिया अवरुद्ध होगी,
तो इतने कारण है कि आपको भोजन गर्मा गर्म ही क्यों लेना चाहिए। हम देख रहे थे भोजन के नियम, उसमें से हमने आज देखा उष्णमशनीयात। बाकी के नियम देखेंगे आगे के वीडियो में। अंत में बस इतना ही कहूँगा, मैंने तो मेरा कर्तव्य जो कि आप तक जानकारी पहुँचाना था वो पूर्ण किया। अब आगे क्या करना यह आप पर निर्भर है। यथेच्छसि तथा कुरु। जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।